ये डीमंस जो होते हैं ये लोग दिन में जिंदा नहीं रह पाते और सूरज की रोशनी पड़ते ही वो मर जाते हैं। नेजुको तांजीरो के साथ दिन में भी सफर कर सके इसीलिए नेजुको को एक टोकरी के अंदर रख लेता है। लेकिन पहले नेजुको उस टोकरी के अंदर फिट नहीं आती, लेकिन फिर अपने डीमंस की पावर की हेल्प से नेजुको अपनी बॉडी को छोटा कर लेती है और तांजीरो उसे अपने पीठ पर उठाकर चलना शुरू कर देता है। फिर रास्ते में तांजीरो को एक लेडी मिलती है और तांजीरो उनसे माउंट सगारी का रास्ता पूछता है। ये लेडी तांजीरो को रास्ता बताती है। फिर तांजीरो आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है। अब जंगल में चलते चलते रात हो जाती है। तांजीरो और नेजुको को उनके सामने एक टेम्पल दिखता है और वहाँ पर इन्हें एक लाइट जलता हुआ दिखता है टेम्पल के अंदर। फिर तांजीरो उस टेम्पल के अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ पर एक डीमन लोगों पर हमला करके उनको खा रहा होता है। अब ये डीमन तांजीरो को देखता है और तांजीरो पर हमला कर देता है। तांजीरो खुद को बचाने के लिए उस डीमन के सर पर हमला कर देता है, लेकिन डीमन खुद को 10 सेकंड के अंदर ही रिकवर कर लेता है और तभी नेजुको वहाँ पर आती है और उस डीमन के सर के ऊपर जोर से किक मारती है। उसका सर किसी फुटबॉल की तरह दूर जाके गिरता है, लेकिन फिर भी डीमन मरता नहीं और नेजुको से कहता है कि तुम एक डीमन होकर भी एक इंसान के साथ क्या कर रही हो। और हम देखते हैं कि इस डीमन का बॉडी नेजुको पर हमला कर देता है। तांजीरो जैसे ही अपनी कुल्हाड़ी उठाकर नेजुको की हेल्प करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, तभी उस डीमन का सर जो कट चुका था उसके अंदर से 2 हाथ बाहर निकलता है जो कि तांजीरो पर हमला कर देता है। फिर तांजीरो उस डीमन के सर के ऊपर अपने सर से हमला करता है और बाद में एक कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है उसके सर के ऊपर। तांजीरो नेजुको के पास जाता है और देखता है कि उस डेमन का जो बॉडी था वो नेजुको को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा होता है। तांजीरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस डेमन को लेकर एक ऊंची पहाड़ी से नीचे कूद जाता है, लेकिन सही टाइम पर नेजुको तांजीरो को पकड़ लेती है और तांजीरो बच जाता है और उस डेमन का बॉडी उस पहाड़ी के नीचे से गिर जाता है। अब तांजीरो उस डेमन के सर के पास जाता है और उसे मारने के लिए एक चाकू निकालता है, लेकिन तांजीरो बहुत ही अच्छा इंसान होता है और बहुत ही ज्यादा दयालु होता है, इसीलिए वो उसे मार नहीं पाता। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जिसने एक रेड कलर का मास्क पहना हुआ होता है। ये तांजीरो को बोलता है कि तुम इस खंजर से इस डेमन को नहीं मार सकते। वो उसे एक पत्थर की तरफ इशारा करता है। अब तांजीरो उस पत्थर से उस डेमन के सर को कुचलने के लिए कोशिश करता है, लेकिन तांजीरो अभी भी हिम्मत जुटा नहीं पाता डेमन को मारने के लिए। और तभी उस डेमन का सर होश में आ जाता है और देखते ही देखते सुबह हो जाता है और जैसे ही सूरज का पहला किरण डेमन के ऊपर पड़ता है वो डेमन जलकर राख हो जाता है। सूरज के निकलने की वजह से नेजुको अपनी टोकरी में जाकर वापस से छुप जाती है और इसके बाद ये मास्क वाला बंदा अपना नाम बताता है। इस आदमी का नाम तकोंजी उरोकोडाकी होता है। ये वही आदमी है जिसे तांजीरो ढूंढ रहा होता है और तांजीरो उससे अपनी फैमिली और नेजुको के बारे में बताता है कि कैसे डीमंस ने उसकी सारी की सारी फैमिली को मार डाला। और तभी ये आदमी तांजीरो को एक थप्पड़ मारता है और तांजीरो को समझाता है कि अब इसके पास सिर्फ 2 ही रास्ता है, या तो ये अपनी बहन को मार दे या फिर खुद मर जाए। लेकिन तांजीरो जीना चाहता था और तांजीरो के जीने की चाह को देखकर ये आदमी अपना मन बदल लेता है और तांजीरो से कहता है ठीक है लड़के, अपनी बहन को लेकर मेरे पीछे आओ। और अब थोड़ी देर तक भागने के बाद ये लोग टेम्पल में आकर पहुँचते हैं। यहाँ पर तांजीरो नेजुको को सुला देता है और साकोंजी तांजीरो का एक टेस्ट के लिए एक माउंटेन की चढ़ाई पर जाता है और उस माउंटेन की चोटी पर जाकर ये बंदा तांजीरो से कहता है कि अगर तुम सुबह होने से पहले इस पहाड़ के नीचे जो घर है वहाँ तक पहुँच जाते हो तो तुम इस टेस्ट को पास कर जाओगे। और ऐसा बोल के वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। अब तांजीरो नीचे जाने लगता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर इस आदमी ने डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे जाल बिछा के रखा है और तांजीरो को इन सभी से बचते हुए नीचे जाना है। इसके बाद ये एपिसोड यही खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।